एक वीडियो सामने आई जहां पर उड़ीसा का ये सुंदर गढ़ बताया जा रहा है। वहां पर सड़कों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे को पेंटिंग बनाया गया और उसके ऊपर से गाड़ी घोड़े चलते गए। और इस चीज़ के लिए मुझे गाली भी पड़ सकती है, लेकिन इंडिया में अगर सिर्फ चूतियों के ऊपर जनगणना हुआ ना तो एक नया देश निकलेगा। मतलब कि दूसरे देश से अपना झगड़ा हो गया है और उस देश के फ्लैग को हम अपने रोड पर लगा रहे हैं और हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े सुप्रीम हैं। नहीं भाई, तुम सुप्रीम नहीं हो। ये सब करके तुम अपने 5वीं फेल होने का प्रमाण पत्र दे रहे हो। इंडियन गवर्नमेंट भी हमारे मीडिया से एक चीज अर्ज की है। यस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से एक एडवाइजरी इशू किया गया टू ऑल द मीडिया चैनल्स कि वो डिफेंस ऑपरेशंस को ना कवर करें। जो भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट वगैरह चल रहा है उसको ना कवर करें इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आर्टिकल 370 और राम मंदिर के बाद अब जाकर के सरकार ने कुछ अच्छा फैसला लिया है, जैसे कि अब न्यूज वाले लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकते, जो कि देश के हित में लिए जाने वाले फैसले होंगे। आप सीधा टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आपको हाइलाइट्स देखना मिलेगा और उसे ही देख के सेटिस्फाई हो जाइए। ऐसे ही सेम सिचुएशन हुआ था 26/11 को। वहां से कमांडो ऊपर से उतर रहे थे ताज होटल पे, यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। ये देखिए कमांडो उतर रहे हैं। वहां से पाकिस्तान से यहाँ से फोन आ रहा था, कीजिए पॉपकॉर्न लेकर के बैठिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में मामला साफ हो जाएगा सामने वाले देश का। टेंशन ना लीजिए, पानी रुक चुका है, धोने के वांदे हैं, फसल उगेगी नहीं तो खाएंगे क्या। बहुत अच्छा भी हुआ कि ये लाइव टेलीकास्ट जो है वो रोक दिया गया, वरना यहाँ से लाइव न्यूज देख करके पाकिस्तान अपने रिकवरी के प्लान्स बनाने लगता। ऐसे ही मेहनत करते रहिए मोदी जी, क्या पता आने वाले 2-3 सालों में अखंड भारत का निर्माण हो जाए। वैसे भी भाईचारे के चक्कर में पीठ और सीने दोनों पर गोली खाई है हमने। सोचा था कि हमारे जख्मों पर कोई मरहम लगाएगा, लेकिन हमारे अपने ही व्यूज और टीआरपी के चक्कर में अपना ईमान बेच खाए हैं। कौन कहता है कि चाइना का वर्क प्लेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है। आओ कभी इंडिया में, इंडिया से होते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री में आ जाओ। चाहे वो ड्रम का केस हो, चाहे वो पहलगाम अटैक का केस हो, 15 मिनट में गाना रेडी हो जाता है और आधे घंटे में वीडियो शूट करके वीडियो अपलोड भी हो जाती है। मतलब कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा फास्ट हैं कि चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दें। ये इस इंडस्ट्री के जाने माने नाम है। पवन जी की जी हुजूरी करने वाले रितेश पांडे जी, लवंडिया लंदन से लाएंगे वाला गाना इन्हीं का है और ये वाला गाना भी इन्हीं का है, जिसमें कहीं से भी देशभक्ति दिख नहीं रही है। बस दिखा अपॉर्चुनिटी कि जल्दी जल्दी इस पे वीडियो बना करके, गाना बना करके अपलोड करते हैं। देशभक्ति वाले लोग तो आएंगे ही व्यूज़ देने। इसमें कहीं से भी देशभक्ति नहीं झलक रही है। इसमें आप क्लाउड चेसर लग रहे हैं रितेश पांडे जी। भोजपुरी इंडस्ट्री वाले बैठे रहते हैं कि देश में क्या बुरा होगा और उस चीज़ के ऊपर गाना बना के हम उस चीज़ को और कितना बुरा बना सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करोगे पहलगाम सॉन्ग ऑन भोजपुरी इन भोजपुरी, भाई तुम्हें लिस्ट मिल जाएगी। चलो एक टाइम को तो मान लिया मैंने ये सारे के सारे स्ट्रगलर हैं, लेकिन रितेश पांडे जी तुम तो एक जाना माना नाम हो ना भोजपुरी में। क्या कर रहे हो ये? जो बची कुची इज्जत है भोजपुरी की, उसे बची कुची रहने दीजिए। आप लोगों ने अपना आर्ट बेच दिया, फिल्मोग्राफी बेच दी, इज्जत बेच दी, यहाँ तक कि अपना कल्चर भी बेच दिया। और ये सब करके आप जो थोड़ी बहुत जनता के अंदर रिलेवेंट हो वो भी ख़त्म कर दोगे कुछ ही दिनों में। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये सब ना करें। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। अभी आया ना भाई टॉपिक, तब तो बड़ा मजा आ रहा था। कभी कूद के पेशावर का टिक्का खा रहे हो, कभी कूद के राजस्थान के घेवर खा रहे हो। अब क्या हुआ, चिल्लाने से काम नहीं चलता है, खा करके दिखाओ तब तो मजा आए। ऐसा लाइव टेलीकास्ट पे कुछ देखने मिल जाए तड़कता भड़कता, तब मजा आए। तब तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि अरे वाह चल दिए पाकिस्तान शादी करके। अरे हमारे इंडियन मुसलमान क्या कम खूबसूरत होते हैं? तुम्हें क्या अपने माँ बाप के ब्रेन वॉश का शिकार बन करके चले जाते हो पाकिस्तान, बाद में कुछ इस तरीके का लॉ निकलता है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर की।
मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। फिर तुम लोग आके करके यहाँ पे चिल्लाते हो, न्यूज रिपोर्टर के सामने चिल्लाते हो मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। अरे मरना हो तो पहले मर गई होती, चिल्लाने से कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। जिसको मानना रहता है, जिसको जो करना रहता है वो कर देता है। मुझे ये वीडियो बनानी थी, मैंने बना दिया। तुमको मानना रहेगा तो तुम डायरेक्ट मर जाओगी। ये मत बोलो कि मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, मैं यहीं पे आंदोलन करूंगी। करो आंदोलन, 2 डंडा खाओगी, उठ के भाग जाओगी। बात करती हो। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। ये क्लिप इंस्टाग्राम के लिए बनी नहीं है, ये क्लिप बनी है बालाजी टेलीफिल्म्स, रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स में जाने के लिए, तभी जाकर के टीवी सीरियल का ऑडिशन जो है वो कंप्लीट होगा। ये तुमने गलत जगह पे अपलोड कर दिया। ये तुम्हें चलो जाओ ऑडिशन टेप भेजो फटाफट से, उसके बाद ही कुछ ना कुछ होगा। नदियों को कुछ नाम दिए, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। तुम ये क्या कर रहे हो, ये कहाँ से तुम्हारी देशभक्ति दिख रही है। क्या करना चाहते हो तुम इस टाइम पे, इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हो या फिर सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना चाहते हो, जरा ये मुझे बता दो। आंखों में रिंग लाइट लगा करके पूरा एकदम अच्छे से वेल ट्रेंड होके, वेल ड्रेस्ड अप हो करके यहाँ पे तुमने ये जो वीडियो बनाई है तड़कती भड़कती, इसका क्या उद्देश्य है, इस वीडियो का क्या उद्देश्य है बताओ मुझे। हाँ, जिस दिन पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बाद लोग वहाँ से निकल गए थे, लेकिन अभी जो कश्मीर वाला टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो लोग उसके ऊपर रील बना रहे हैं, लोग व्लॉग शूट कर रहे हैं, व्लॉग कमिंग सून का स्टोरीज लगा रहे हैं। इतने जाहिल जाहिल लोग बैठे हुए हैं अपने देश में और हम सोचते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। पहलगाम में 26 लोग मारे गए हैं, 26 भारतीय मारे गए हैं। इस बात को हम हिंदू मुसलमान का रंग देने की बजाय इसको सिंपली हम एक आतंकवादी हमला क्यों नहीं कह पा रहे हैं। इट वॉज अ टेरर अटैक अगेंस्ट इंडियंस, इट इज दैट सिंपल। ये गोदी मीडिया के पालतू बदले की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा कीड़ा होता है कि वो लोग चाह करके भी सामने वाले को प्यार नहीं कर सकते सिवाय उनके हेट करने से। द रेंटिंग गोला, मेरी फेवरेट कैरेक्टर, मेरी प्यारी राज दुलारी द रेंटिंग गोला बेचारी अपनी शादी के बीच में आ गई सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए। मतलब क्या कर सकते हैं, दहेज की फंडिंग ऊपर से रुक गई थी, तो इसके लिए वीडियो बनाना भी तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। मतलब इतना डेडिकेशन, इतनी लगन अगर इंडिया में होती तो पीओके और पाक आज से कुछ साल पहले ही अखंड भारत का हिस्सा होते। यहाँ पे देश यूनाइटेड है, ऑपोजिशन साथ दे रहा है, तुम यहाँ पे देश को अलग करने की बात कर रहे हो। ओवैसी, राहुल गांधी सब एक साथ खड़े हैं भाई मोदी जी के साथ, और तुम यहाँ पे क्या बात कर, तो पागल है क्या तू। कश्मीर पहलगाम में टोटल 27 लोगों की डेथ हो गई। टेररिज्म के चक्कर में लोगों को मारा गया, उनकी जाति पूछ करके, उनकी पैंट उतार करके, और हमारे एक मुसलमान भाई भी मारा गया। उसे भी ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो गया था बचाने के लिए, जिसके कारण उसकी जान की आहुति दे दी गई आतंकवादियों द्वारा। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस टाइम पे ना हेट मत फैलाओ कि ये पार्टी गलत है, वो पार्टी गलत है, सरकार गलत है। देखो, पाकिस्तान अगर इंडिया में घुस करके मार रहा है ना, तो हमारी सरकार को क्रिटिसाइज़ करना भी बनता है कि हम क्या कर रहे थे, इतने बड़े एरिया में पुलिस क्यों नहीं तैनात थी, सोल्जर्स क्यों नहीं तैनात थे, जबकि पहलगाम एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है।